हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल हिंदोदय में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था वर्णमाला के बारे में, और वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्पर्श व्यंजन। हम लोगों ने कल पढ़ा था स्वर, और स्वर के बाद जो हमारा टॉपिक था वो था व्यंजन के भेद, क्योंकि व्यंजन का भी डेफिनेशन हम लोगों ने कल पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। ठीक है, तो व्यंजन के भेद शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो व्यंजन है या वर्णमाला से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, आपको वो बेसिक चीजें हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें इनका क्वेश्चन होता है। जैसे मूर्धन्य, कौन से वर्ड मूर्धन्य है, कौन से वर्ड तालव्य है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये है आपका स्पर्श व्यंजन। आपको पहले बता दें कि व्यंजन के 3 प्रकार माने गए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसमें स्पर्श व्यंजन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग अंतस्थ और ऊष्म भी पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग शुरू करते हैं। अब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है, जिह्वा, मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, मतलब छूती है। स्पर्श करना मतलब छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को छूती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वह 25 मानी जाती है। कितनी? 25। यानी जो स्पर्श व्यंजन है वह कितने होते हैं? 25। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारे मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन जितने हैं उनकी संख्या आपकी मानी जाती है 33, यानी 33 मानी गई है। जिसमें हम लोग पहले पढ़ रहे हैं 25 के बारे में। ये 25 जो आपके व्यंजन है, इसके बारे में हम लोग जान लें कि ये स्पर्श व्यंजन है, तो इनका प्रयोग, इनका वर्ग कौन कौन सा है। ठीक है, पहला आपका क वर्ग, फिर दूसरा है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। क वर्ग जो है उसको कंठ कहते हैं, यानी कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण होता है कंठ। कंठ मीन्स आपके गले में, समझ लीजिए जो गले के पास जो बीच का भाग होता है उसको कंठ कहते हैं। और जो क वर्ग है, जब हम इसका उच्चारण, क वर्ग मीन्स 5 वर्ण आते हैं, इसमें 5 व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो बोलते समय जो हमारी जिह्वा है वह कंठ को स्पर्श करती है। यानी कि जब हम इसको बोलते हैं तो जो वायु है वो कंठ से टकरा कर निकलती है, इसलिए इसको कंठ कहते हैं। यानी कि ये क वर्ग है। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है। उसके बाद है च वर्ग। च वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है वह तालु को स्पर्श करती है। अब आप सोचेंगे कि तालु किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि तालु, जिह्वा के ऊपर वाले भाग को तालु कहते हैं। जीभ के ऊपर वाले भाग को तालु कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है। जैसे अभी हम इसको उच्चारण करें, चलिए हम लोग उच्चारण करते हैं च वर्ग का। च, छ, ज, झ, ञ। आप देख रहे हैं जब आप इसको उच्चारण कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं, तो जो आपकी जीभ है यह अपने ऊपर वाले भाग को छू रही है, इसलिए च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। क्या है फ्रेंड्स? तालव्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट वर्ग। अब ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धन्य। अब आप सोचेंगे कि मूर्धन्य किसे कहते हैं, तो आपको फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हमारे गले और जीभ के बीच का जो भाग होता है, जहां पे गले में एक छोटी सी घंटी दिखाई देती है, उसके पहले जो भाग होता है उसे कहते हैं मूर्धन्य। उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, यानी कि ट वर्ग में जो 5 वर्ण आ रहे हैं, आपके 5 व्यंजन आ रहे हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो आप यह भी आप ध्यान दिए होंगे, जब आप इसका
उच्चारण कर रहे हैं या इसको बोल रहे हैं, तो जब आप इसको बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपकी जो जीभ है वो थोड़ी सी उल्टी हो जा रही है, यानी टेढ़ा हो जा रहा है और वह ऊपर वाले भाग को छू रहा है। यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान है, यानी कि बोलने का जो स्थान है, वह है मूर्धन्य। इसलिए ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका त वर्ग। त वर्ग किसे कहते हैं? त वर्ग वह वर्ग होता है जिसको बोलते समय दांत का स्पर्श करे, यानी हमारी जो जिह्वा है वह दांत को छुए, वही त वर्ग होता है। अब त वर्ग जब हम बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है बिना अपने दांत को छुए वह उच्चारित नहीं होगी, त वर्ग। ठीक है। जब हम त वर्ग बोलेंगे, देखिए त, थ, द, ध, न, यानी कि जब हम इसको बोल रहे हैं तो जो हमारी जीभ है वह दांत को छू रही है, इसलिए त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। क्या होता है? दंत्य। उसके बाद है फ्रेंड्स प वर्ग। प वर्ग शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें से अब आप सोचेंगे कि क ख ग घ पढ़ा रही हैं मुझे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह इस तरह के जो एग्जाम है ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि क ख ग घ क्या है। आपका जैसे क्वेश्चन आ गया कि मूर्धन्य वर्ण बताइए, उसमें से आपको दे दिया ट दे दिया, थ दे दिया, प दे दिया, तो आपको उसमें से छांटना रहेगा कि कौन सा मूर्धन्य है। तो जब आपको पता होगा कि कौन सा वर्ण या कौन सा वर्ग मूर्धन्य में आता है तभी ना आप बता पाएंगे। तो इसलिए यह भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं और उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बताएं कि ये आपका उच्चारण स्थान का एक वीडियो है जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अब हम लोग चलते हैं प वर्ग की तरफ। प वर्ग जो है इसमें भी 5 वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, म, यानी कि ये आपके जो प वर्ग है इसको जब हम उच्चारित करेंगे या इसको जब हम बोलेंगे तो जो हमारा होठ है बिना एक दूसरे को छुए, मतलब बिना छुए नहीं बोलेगा, यानी कि बिना स्पर्श किए नहीं बोल पाएंगे। जैसे प, अगर आप प बोल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो आपका दोनों होठ है एक दूसरे से सट रहा है। प, फ, ब, भ, म, यानी जब आप इसको बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, बिना स्पर्श किए आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, ओष्ठ्य है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन जान लेने, लेकिन आपको स्पर्श व्यंजन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दिखाई दे रहा है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में जो जीभ है वह किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, अर्थात जो हमारा अभी हमने भाग पढ़ा है जैसे कंठ है, तालु, मूर्धा, जो जीभ है यह किसी मतलब उसको पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, लेकिन स्पर्श करती है, यानी बहुत क्षण भर के लिए, जैसे य, र, ल, व, इसको उच्चारित जब वो करते हैं हम तो हमारी जो जीभ है वह पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, वही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिसको हम उच्चारण करें और हमारे मुख से जो निकलने वाली वायु है, हवा है, वह कैसे गर्म निकले, यानी कि जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु गर्म होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है। तो आपके ये हो गए व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे कि जो कंठ से बोले जाते हैं वह कौन कौन से वर्ण हैं, क्योंकि कंठ से बोले जाने वाले केवल 5 वर्ण ही नहीं हैं जो क वर्ग के हैं, उसमें आपके स्वर भी आते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, फिर व्यंजन तो आते ही हैं, और आपके इसमें से अंतस्थ और ऊष्म में से भी वर्ण आते हैं। देखिए यहाँ पे अंतस्थ की भी संख्या 4 है और ऊष्म की भी संख्या 4 है, यानी कि अगर पूछ ले कभी आपसे एग्जाम में कि र जो है वह कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ है, ऊष्म है या कंठ है, तो या स्पर्श है, तो आपको क्या बताना है? अंतस्थ व्यंजन है। और आपको बताएं कि र
जो है ये रगड़ के साथ, यानी कि जो हमारे जीभ में घर्षण होता है उसके साथ उच्चारित होता है। तो अगर आपसे कभी पूछे एग्जाम में कि घर्षण के साथ कौन सा वर्ड उच्चारित होता है, तो आप र पर ट्रिक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कंठ जो है उससे उच्चारित होने वाले जितने भी वर्ड हैं उसको एक जगह इकट्ठा देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड। कंठ से जो उच्चारित होने वाले वर्ड हैं स्वर में आते हैं अ और आ, ये कंठ से बोले जाते हैं। फिर क वर्ग क ख ग घ ङ, उसके बाद ह भी आपका कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके थे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। और आपको बताएं कि अभी हमने बताया है कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, यानी 33 होती है। तो आपको पता होगा कि आपने 33 व्यंजन के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि आपने जब पढ़ा है स्पर्श व्यंजन तो वो कितने थे 25, अंतस्थ व्यंजन कितने थे 4, और ऊष्म व्यंजन कितने थे 4। तो आपके 25 और 4 29 और 4 33, यानी कि आपने 33 व्यंजन के बारे में पढ़ लिया। लेकिन इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही था, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपके हैं, जैसे कुछ व्यंजन हैं, कुछ स्वर हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, और कुछ वर्ड हैं जिनको और भी नामों से जाना जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।